सो हेलो गाइस, वेलकम टू ऑप्टिमल कोडिंग अगेन। और आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ वेक्टर के जो बेसिक फंक्शंस होते हैं वो देखेंगे। और इस वाली वीडियो में जितने भी वेक्टर के बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैटर करती है कि आपको इतना आना ही चाहिए वेक्टर को स्टार्ट करने से पहले, वो चीज़ें कवर करी जाएंगी। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि वेक्टर को डिक्लेयर कैसे करते हैं। सो अगर आपको इस टाइप का कोई भी वेक्टर बनाना है तो इसके तीन तरीके हैं। फर्स्ट मेथड, आप डायरेक्ट टू वेक्टर ऑफ दैट डेटा टाइप एंड देन द वेरिएबल नेम, आप उसको ऐसे दे सकते हैं। एंड आप इस केस में क्या है कि जब आपको वेक्टर का साइज नहीं पता हो या फिर आप कोई एक एनोनिमस वेक्टर विदाउट डिक्लेयरिंग इट साइज अगर आप डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप इस वाले का यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपको पता है कि वेक्टर का साइज कितना होने वाला है और आप उसको एक डिफॉल्ट वैल्यू 0 देना चाहते हैं तो आप इस वाले का यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपको वेक्टर का नाम भी पता है प्लस उसका साइज भी पता है एंड अगर आप उसको कोई डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे 0 नहीं 1 हो गई, कुछ भी हो गई, तो आप उसको भी इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड जो उसका आउटपुट होगा, लेट्स सपोज यहाँ पर 0 है डिफॉल्ट वैल्यू, तो जो आउटपुट होगा उसमें 7 एलिमेंट्स होंगे, लाइक 3 to 5 to 7 एलिमेंट्स एंड ऑल ऑफ द वैल्यूज आर 0 हियर। तीन तरीके हैं एंड तीनों का अपना अपना पर्पज है कब कौन सा यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं कि एलिमेंट्स को इंसर्ट कैसे करते हैं किसी भी वेक्टर में। मोस्टली जो कोडर्स होते हैं वो वैल्यू पीछे से इंसर्ट करना प्रेफर करते हैं। इसका रीजन अभी बताएंगे। एंड उसको इंसर्ट करने के लिए एक मेथड होता है पुश बैक। पुश बैक करता क्या है कि आप पहले उस वेक्टर का नाम लिखेंगे, देन आप पुश बैक लिखेंगे एंड देन जो भी वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है वो आप ऐसे राइट करेंगे। एंड ये करता क्या है, जैसे कि आपके पास एक पहले से ये वाला वेक्टर है एंड अगर आपको ये एलिमेंट इंसर्ट करना है तो आप डायरेक्टली इस सिंटेक्स का यूज करके एंड जो वैल्यू भी आपको इंसर्ट करनी है वो आप यहाँ पास कर सकते हैं। एंड जो नया वेक्टर होगा वो ऑटोमेटिकली अपनी एक सेल इंक्रीज कर जाएगा और वो वैल्यू वहाँ असाइन हो जाएगी। मोस्टली जो कोडर्स होते हैं वो क्यों प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि लेट सपोज अगर आपको यहाँ पर एलिमेंट इंसर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, तो आपको जितनी भी ये वैल्यू जो लाइक 4 देन 5, आपको इसको एक एक राइट की तरफ शिफ्ट करना होगा, क्योंकि हर वैल्यू, लेट सपोज यहाँ पर अगर 3 भी आता है तो उसको एक इंडेक्स चाहिए होगा। लेट सपोज यहाँ पर कौन सा इंडेक्स हो जाएगा, 3 इंडेक्स हो जाएगा। लेट मी टेक अ पेन। अगर आपको 3 इंसर्ट करना है तो उसका एक इंडेक्स होगा। तो यहाँ पर 0 1 2 आप थर्ड पोजीशन पर ऐड करना चाहते हैं तो उसका इंडेक्स भी 3 होगा। एंड इस इंडेक्स को ग्रैब करने के लिए आपको ये सारे एलिमेंट्स 1 1 शिफ्ट करने पड़ेंगे। एंड उसके लिए आपको फिर से एक टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, वो जो कि वीगो ऑफ एन तक हो सकता है, मैक्स टू मैक्स। अभी तो चलिए ये इनपुट छोटा है, बट क्या हो अगर 10 की पावर 5 एलिमेंट्स आते हैं, फिर मोर इससे ज़्यादा भी आ जाएं, तब यही टाइम एक्सीड कर जाएगा वीगो ऑफ एन में और आपको फालतू में इतना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और कोड की जो लिमिट होती है वो मैक्स टू मैक्स आई थिंक 2 सेकेंड्स होती है। एंड आपको इसमें टाइम लिमिट एक्सीड का इशू आ सकता है इन द प्लेटफॉर्म्स। दैट्स वाई कोडर्स डजंट प्रेफर टू ऐड द एलिमेंट्स इन द मिडिल। इसीलिए अगर उन्हें कुछ भी ऐसा करना होता है तो वो या तो पीछे से एलिमेंट को इंसर्ट कर देते हैं एंड नहीं तो वो कोई दूसरा डेटा स्ट्रक्चर लाइक लिंक लिस्ट प्रेफर करेंगे। एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक तक जो कि डिलीशन है। तो सेम यहाँ डिलीशन की भी कहानी है कि अगर आपको बैकवर्ड से अगर कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो आप नम डॉट पॉप बैक, लेकिन आप एलिमेंट का इंडेक्स कुछ भी नहीं पास करेंगे, ये ऑटोमेटिकली ये समझ जाता है कि आप पीछे से कोई एक वैल्यू डिलीट करना चाहते हैं। लेकिन इसमें केस है कि अगर आप लेट सपोज इसमें कोई एलिमेंट था ही नहीं, ये खाली था और आपने पॉप बैक चला दिया तो आपको एरर आ जाएगी जो कि होगी रन टाइम एरर, बिकॉज आपने एक ऐसी मेमोरी एक्सेस करने का ट्राई किया है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। तो बी केयरफुल whenever you are using it। एंड सेम चीज इसमें भी है, क्योंकि अगर आप इसमें भी अगर मिडिल से कोई चीज डिलीट करना चाहते हैं तो आपको सारे एलिमेंट्स को लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे भी टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो यहाँ भी लोग ये प्रेफर नहीं करते हैं। एंड नेक्स्ट चीज है ट्रेवर्सल की, वेक्टर में ट्रेवर्सल कैसे करेंगे।
सो दो तरीके हैं, लूप्स का है एक तरीका, एक है ऑटो का तरीका। सो दोनों का कब यूज करना है वो आपको बताएंगे। सो पहले हम लोग इसका कोड करेंगे, फॉर द लूप हाउ टू ट्रेवर्स इन अ वेक्टर बाय यूजिंग अ लूप। सो ये जो है कोड, ये एक सैंपल कोड है जिसमें कि क्या किया गया है कि इसमें सबसे पहले आपकी जो लाइब्रेरीज हैं उनको इंपोर्ट कर लिया गया है। वेक्टर लाइब्रेरी में ही आपका वेक्टर इंक्लूड रहता है, तो आपको इसको इंपोर्ट कर लेना है। एंड देन आपको सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि कितने साइज का आपको वेक्टर चाहिए, तो आपको सबसे पहले उस वेरिएबल को डिफाइन कर लीजिए। एंड देन ये जस्ट एन स्टेटमेंट है टू प्रिंट लाइक हाउ मच साइज यू वांट, एंड सी इन एन से आपके उतने ही साइज, जो भी साइज आप देना चाहते हैं वो साइज एन में इनपुट हो जाएगा। एंड इस लाइन में हम लोग वेक्टर का नेम एंड उसका जो साइज है वो डिफाइन कर रहे हैं। एंड ईच वैल्यू हेयर विल बी बाय डिफॉल्ट 0। एंड ये जो फॉर लूप है वो n टाइम्स तक इटरेट होगा। एंड इन ईच इटरेशन हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसकी जो वैल्यू है उसको इनपुट कर रहे हैं। तो कंसोल में हमारे ये इनपुट लेगा, एंड अगर हमें उसको ट्रैवर्स करके प्रिंट करना है तो हम लोग इस सिंटेक्स का फॉलो करेंगे। लाइक वी विल यूज द नॉर्मल लूप एंड जस्ट वी विल एक्सेस बाय यूजिंग द नम्स ऑफ I, एंड देन इट विल प्रिंट दैट एरे। तो ये बात हो गई कि आप कैसे ट्रैवर्स करेंगे बाय यूजिंग द फॉर लूप। लेकिन अगर आपको नॉर्मल फॉर लूप के अलावा अगर आपको ऑटो कीवर्ड से अगर पूरे एरे को ट्रैवर्स करना है तो उसको कैसे करेंगे। सो आप लोग ऑटो कीवर्ड का यूज करेंगे, देन एक वेरिएबल ले लेंगे, एंड देन आप कोलन लगाएंगे, एंड देन उसके बाद जो वेक्टर का नेम है उसको लिखेंगे। एंड जो ये आई होगा इसमें जितनी भी वैल्यूज होंगी, जैसे कि अगर एग्जांपल ले लें, जैसे कि ये है 1 2 5 6 4, तो 1 बाय 1 करके इसमें वैल्यू आती है। लाइक पहले 1, देन नेक्स्ट इटरेशन में इसके पास 2 होगा, देन 5 होगा, देन 6 होगा। एंड अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है तो हम लोग ऐसे प्रिंट नहीं करेंगे, डायरेक्टली आई सॉरी 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 एंड डायरेक्टली आई से ही इसको प्रिंट कर लेंगे। सो रन करके देखते हैं। सो ये मुझसे साइज पूछ रहा है, 5 इंटर कर लेते हैं। एंड now I will enter like 5 elements like 1 5 4 8 7 एंड यस इसने 5 एलिमेंट प्रिंट कर दिए हैं। तो इसका यूज आप भी कर सकते हैं। ऑटो का एक जो नॉर्मल इसके पहले जो बताया था नॉर्मल फॉर लूप, वो भी आप यूज कर सकते हैं। दोनों आपकी मर्जी है, लेकिन कब यूज करना है वो आपको हम बता देते हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो नॉर्मल लूप होता है उसका यूज आप तब करेंगे जब आपको इंडेक्स का यूज हो। जैसे कि अगर आपको फर्दर कैलकुलेशन अंदर परफॉर्म करनी है लूप के अंदर, तो आपको इंडेक्सिंग अगर इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इंडेक्सिंग का यूज कर रहे हैं, तो आप इस पे जाइए, क्योंकि आपको इसमें पूरा कंट्रोल मिलेगा वेक्टर के ऊपर। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू से मतलब है एंड आप कोई फर्दर कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहे, तो आप ऑटो कीवर्ड पर जा सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सेस करना है, आपको उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं परफॉर्म करना। क्योंकि ऑटो कीवर्ड के थ्रू आप एलिमेंट एक्सेस हो जाता है, बट उसमें अपडेट के लिए कोई फंक्शनैलिटी नहीं डिफाइन करी गई है। एंड इसमें इतना हो गया। एंड देन हम लोग देखेंगे कि सर्चिंग कैसे करते हैं। तो सर्चिंग इस वाली वीडियो में कवर नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। इसमें हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है, डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, उसका इंसर्शन कैसे करते हैं, और हम लोगों ने देखा कैसे कि क्यों लोग मिडिल में कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना प्रेफर नहीं करते हैं, एंड डिलीशन कैसे करते हैं, लास्ट वाला एलिमेंट कैसे डिलीट करते हैं वो देखा। एंड ट्रेवर्सल देखिए, दो मेथड्स, कैसे लूप से करते हैं, कैसे ऑटो से करते हैं। एंड ये वाला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आपको कनेक्ट करना है, अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है या फिर कम्युनिटी में आना है, तो उसका जो टेलीग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड कोई भी अगर डाउट है इससे रिलेटेड आप कमेंट कर दीजिए। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। अगर और अच्छा लगा हो वीडियो, नेक्स्ट वीडियो भी चाहिए आपको, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थिंक कोड एंड ऑप्टिमाइज, टेक केयर, बाय बाय।